दोस्तों, दिमागी बीमारियां हमेशा पागलपन नहीं होती। डिप्रेशन से लेकर हाइपरटेंशन तक सब दिमागी बीमारियां में आ जाती है, लेकिन लोगों को कौन समझाए। कुछ ऐसी दिमागी बीमारियां भी है जिनके बारे में सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, देश और दुनिया में अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जो दिमागी बीमारियों को एक ही नाम से जानते हैं, पागलपन। ये पागलपन की परिभाषा कोई नहीं जानता है। कोई भी बेवकूफाना हरकत की या फिर अपने राय ही लोगों के सामने रख दी तो उसे पागल कहा जाता है। कुछ ऐसे कहते हैं कि पागल है क्या। दिमागी बीमारियां हमेशा पागलपन ही नहीं होती। डिप्रेशन से लेकर हाइपरटेंशन तक सभी दिमागी बीमारियां में आ जाती है, लेकिन लोगों को कौन समझाए। ये तो आम बात है, लेकिन कुछ ऐसे दिमागी बीमारियां भी है जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता होता, और अगर इस तरह का कोई मरीज सामने आ जाए तो उसे समाज का तिरस्कार सहना पड़ता है। दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है चलती फिरती लाश। दोस्तों, इसका नाम सुनकर भले ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये असल में एक बीमारी है। इस बीमारी का मरीज खुद को मुर्दा समझ बैठता है। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि वो एक लाश है। इसे डिप्रेशन से जोड़कर या नींद की कमी और ड्रग ओवरडोज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस वजह नहीं मिली है। इसके लक्षण समझाने वाली इस बीमारी का मरीज ये मान लेता है कि वो है ही नहीं। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है तुम कोई और हो। इस बीमारी का नाम है कैपग्रेस सिंड्रोम। इस बीमारी को दिमागी गड़बड़ी से जोड़कर भी ये किसी फिल्म में याददाश्त खो जाने जैसा नहीं है। अपने परिवार को ही नहीं पहचान पाए। इस बीमारी में तो मरीज को ये यकीन हो जाता है कि उसके आसपास का कोई व्यक्ति बदल गया है और उसके भेष में कोई बहरूपिया है। ऐसे भी लग सकता है कि किसी लड़की के भेष में लड़का छुपा हुआ है। दिमाग में चेहरा और आवाज पहचानने वाले हिस्से और इमोशन पहचानने वाले हिस्से में तालमेल नहीं रह जाता। यही कारण है कि मरीज को लगता है कि उसके किसी अपने की जगह किसी बहरूपिये को ले लिया। नंबर 8 पर आता है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। अगर आपने एलिस द वंडरलैंड फिल्म नहीं देखी तो आपको बता दूं कि इस फिल्म में चीजें या तो बहुत बड़ी दिखती है या फिर बहुत छोटी। ये एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी है जिसमें मरीज किसी चीज को बहुत छोटा देखता है, जैसे किसी दूरबीन के गलत हिस्से से देख रहा हो। इस बीमारी में ऐसा भी होता है कि मरीज को लगे जैसे कोई पास रखी चीज भी बहुत दूर रखी हो। ये बीमारी आंखों की नहीं है, बल्कि ये बीमारी तो दिमाग में गलत। इसमें मरीज के बाकी सेंस जैसे सुनने और छूने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है अपने शरीर को खाना। इस बात से तो कोई अनजान नहीं है। दुनिया में आदमखोर लोग भी है। कई बार ऐसे लोगों के पास से लाशें मिली है जो कुछ ऐसी ही बीमारी है, लेस्नियन सिंड्रोम। इस बीमारी में लोग किसी और के शरीर को नहीं बल्कि अपने ही शरीर को खाते हैं। इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतना यूरिक एसिड बनता है कि उसके जोड़, मांसपेशियां और दिमाग पर असर होने लगता है। इससे मरीज हमेशा होठ या उंगलियां काटता रहता है। कुछ केस में तो इंसान पर इस बीमारी का एक इतना असर होता है कि उसके दांत ही हटाने पड़ते हैं ताकि वो अपने शरीर को हानि ना पहुंचाए। दोस्तों, नंबर 6 पर जो बीमारी आती है उसका नाम है प्यार करेंगे हद। दोस्तों, इस बीमारी का नाम इरोटोमिनिया है। इरोटोमिनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को ये यकीन हो जाता है कोई सेलिब्रिटी उससे बहुत प्यार करता है। मीडिया, सोशल स्टेट, टेलीपैथी या किसी अन्य तरीके से उसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। मरीज प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो किसी भी तरह से उस सेलिब्रिटी का साथ पाने की कोशिश करता है। इसे ऑब्सेसिव लव या फैन फॉलोवर से जोड़कर ना देखे। ये बीमारी हकीकत में इतनी खतरनाक होती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर सेलिब्रिटी ने मना कर दिया तो भी मरीज को लगता है कि ये सच नहीं है और धोखे वाले प्यार के चक्कर में वो पड़ा रहता है। दोस्तों, नंबर 5 पर आती है इंसान एक जानवर है। इंसान की कई मुहावरे में जानवर की तुलना की गई है। इस बीमारी में मरीज खुद को वाकई एक जानवर समझने लगता है। इसे सेल्फ आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें भी कई तरह की बीमारियां देखी गई है, जैसे जोंथ्रोपी, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो या तो गाय या बैल है, पूरे समय घास खाते और चबाते देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बीमारी पहले सपनों से शुरू होती है। दोस्तों, नंबर 4 पर आती है ये हाथ मेरा नहीं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल सही से नहीं आता है। उसके कारण ही मरीज का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है और उसे दिमाग सिग्नल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाथ में अपनी अलग मर्जी आ जाती है। बिना ऑर्डर के किसी को छू भी नहीं सकता, कोई चीज गिरा सकता है, आपका काम बिगाड़ सकता है, किसी को छेड़ सकता है या किसी को मार सकता है या किसी का खून कर सकता है। मरीज उसे रोक भी नहीं पाता। एक पेशेंट कैरन के मुताबिक उसका एक हाथ सिगरेट जलाता था तो दूसरा अपने आप ही उसे बंद कर देता था। एक हाथ टेलीफोन मिलाता था तो दूसरा उसे काट देता था। एक हाथ कॉफी बनाता था तो दूसरा अपने आप ही उसे फेंक देता था। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है फैसला ना ले पाना। प्यार का या करियर का फैसला नहीं, नई फूल की पंखुड़ियां तोड़ने जैसा आसान काम है। इस फैसला ना ले पाने बीमारी में मरीज रोजमर्रा के काम करने पे भी दिक्कत होती है, जैसे खाना खाया जाए या नहीं, पानी पिया जाए या नहीं, गिलास उठाया जाए या नहीं, ब्रश किया जाए या नहीं। ये बीमारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है उठकर चलने के लिए भी इंसान को किसी और से सलाह लेनी या फिर सोने के लिए भी किसी और की सलाह लेनी पड़े। दोस्तों, 2nd नंबर पर आती है बोलना हल्के हल्के। दोस्तों, बड़ी ही रोचक और अजीब बीमारी है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। जरा सोचिए, कोई हिंदुस्तानी अचानक सोकर उठे, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलने लगे। कुछ ऐसे ही हुआ। ब्रिटिश महिला
सारा कॉल के साथ एक सर्जरी के बाद अचानक एक ही दिन वो चीनी एक्सेस में बात करने लगी। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है और अभी तक कुछ मरीज ही मिले हैं इसके। दोस्तों नंबर फर्स्ट पर आती है ये क्या हो रहा है। इस बीमारी का नाम है जेंटियल रिट्रैक्शन सिंड्रोम। इस बीमारी में लोगों को लगता है कि उनके गुप्तांग सिकुड़ रहे हैं और एक ही दिन गायब हो जाएंगे, इसके बाद वो मर जाएंगे। ऐसे बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज ईस्ट एशियन में पाए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपको सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।